नमस्कार मित्रों, आपका फिर से स्वागत है एडवांस क्लासेस डिजिटल मंच पर। आपका फिर से मैं स्वागत करता हूं। हम बात कर रहे थे यहाँ पर उपसर्गों की, और उपसर्ग में हमने यहाँ पर हम उपसर्गों के भेद की बात कर रहे थे। और जो हमने पहला भेद पढ़ा था उपसर्गों का, वो कौन सा था दोस्तों? तत्सम उपसर्ग या फिर संस्कृत का जो उपसर्ग था उसकी हमने चर्चा की थी। ये हमारी चर्चा चल रही थी यहाँ पर संस्कृत के उपसर्गों की। और आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो बात करेंगे हिंदी के उपसर्गों की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? हिंदी के उपसर्गों की हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, हिंदी के उपसर्ग मैंने आपको बता चुका हूं मैं आपको कि जो हिंदी के उपसर्ग होते हैं इनकी संख्या निश्चित नहीं है। अलग अलग विद्वान उनके अनुसार अलग अलग इनकी संख्या मानते हैं, इसलिए ऐसा प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछा जाता या पूछा भी नहीं गया आज दिन तक। तो चले यहाँ पर बात करते हैं हिंदी के उपसर्गों की। हिंदी के जब उपसर्गों की मैं यहाँ पर बात करूंगा तो देखना, यहाँ पर पहला उपसर्ग है कौन सा? अ का अर्थ होता है दोस्तों अभाव या फिर क्या होता है? निश्चय। जिसे अछूता, जो छुए नहीं। अताह, अटल, जो टले नहीं। अमर, जैसे मैं यहां पर लिख दूं क्या? अमर, अमर, अजर, अमर, अजर, अनाथ आदि में जो उपसर्ग है वो कौन सा उपसर्ग है दोस्तों? अ ही उपसर्ग है। अनाथ, जिसका कोई नाथ नहीं है। अमर, जो मरता नहीं है। अजर, जो बूढ़ा नहीं होता। अजर अमर कौन होते दोस्तों? देवता होते। तो यहाँ पर हमने बात की उपसर्ग की, तो देख यहाँ जो उपसर्ग है वो कौन? यहाँ भी अ उपसर्ग है, यहाँ भी अ है, और यहाँ भी क्या है दोस्तों? अ है। ऐसे यहाँ पर मर, और यहाँ पर क्या दोस्तों? अ और अ। चले बात करते अन की। ये वाला जो अन है दोस्तों, ये तद्भव उपसर्ग यानी कि हिंदी के उपसर्गों में गिना जाता है। और जो दूसरा उपसर्ग मैं आपको बता चुका हूं पहले, ये वाला जो उपसर्ग है ये तत्सम उपसर्ग में गिना जाता है। किसमें दोस्तों? तत्सम उपसर्ग में ये गिना जाता है। चले अभाव, जिसका अभाव। अब देखिए दोस्तों, जो अन होता है इसका अर्थ होता है अभाव, निषेध, या फिर क्या दोस्तों? रहित होता है। ठीक है। जैसे अनमोल, न मोल, जिसका कोई मोल नहीं है वो क्या दोस्तों? अनमोल। जैसे अनबन, जिसकी बनती नहीं हो, अनबन हो जाती कभी कभी। अनपढ़, जो पढ़ा नहीं हो वो क्या हो जाएगा? अनपढ़। अनछुआ, जिसको छुआ ना जा सके। अनछुआ, या जिसको किसी ने छुआ नहीं वो क्या हो जाएगा? अनछुआ। अनदेखा, जिसे किसी ने देखा नहीं हो वो क्या हो जाएगा दोस्तों? अनदेखा। ठीक है। बात करते आगे कु। कु यानी होता है दोस्तों बुराहीन या कठिन। बुराहीन या क्या हो जाएगा दोस्तों? कठिन हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं बुराहीन या क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा। कु के साथ में क को भी जोड़ सकता हूं। ठीक है। से कुचाल, बुरी है जो चाल, यानी जिसकी जो चाल है वो क्या हो दोस्तों? बुरी हो। यदि मैं समास की बात को तो मैं आपको बता चुका हूं, जो को उपसर्ग है ये विशेषता बताता है दोस्तों। और जो उपसर्ग विशेषता बताएगा, बताइए उसकी गिनती हम कहां पर करेंगे? अव्ययभाव समास में करेंगे या फिर कर्मधारय समास में? बताइए दोस्तों कहां करेंगे? जी, कर्मधारय समास में उसकी गिनती करेंगे। जो उपसर्ग क्या बताए? विशेषता बताए। चले कुचाल, कुचेला, कुचक्र, कुकर्म, यानी कि बुरे है जो कर्म। कुकर्म, कुशासन, बुरा है जो शासन। कपूत, बुरा है जो पुत्र, वो क्या हो जाएगा दोस्तों? कपूत हो जाएगा। जो पुत्र क्या है? बुरा है, कपूत। और सपूत, जो पुत्र क्या है? अच्छा है, वो क्या हो जाएगा? सपूत हो जाएगा। ऐसे ही बन जाएगा हमारा कठोर। क्या बन जाएगा दोस्तों? कठोर। ठीक है। यहाँ की बात करते हैं हम किसकी? दू की। दू यानी कम, बुरा, या फिर क्या दोस्तों? दो। ठीक है। जो दू होता है इसका कम, बुरा, या फिर दो के अर्थ में इसे हम लेते हैं। जैसे दुबला, दुलारा, दुदारू, दोपहर, दुगुना। देखिए दोस्तों, दू का अर्थ क्या होता है? दो, बुरा भी होता है, दो भी होता है, और क्या होता है? कम भी होता है। दुबला, दुलारा, दुदारू, और दोपहर और दो गुना। बताइए दोपहर दो गुने में कौन सा समास है दोस्तों? जी, यहाँ पर जो संख्यावाची पद है, और संख्यावाची पद को हम कहां पर लेते हैं? प्रथम पद क्या हो? संख्यावाची हो। और किसका बोध करा है? जी, वो बोध करा है किसका? किसका बोध करा है? समूह का बोध करा है। तो उसको हम कहां लेते हैं? द्विगु समास में लेते हैं। चले नी यानी होता है कमी, हीन। चले, या फिर विशेष भी होता है, जैसे निगोड़ा, निडर, जो डरता नहीं है, निडर। यहां भी निगोड़ा, निहत्ता,
जिसके हाथ में कुछ नहीं, निकम्मा जो बिना काम का हो, ठीक है, इसमें कुछ कमी है, ठीक है, जो कुछ नहीं करता हो। चले ओ औ, देखना दोस्तों यहां पर औ, अब ये वाला जो अव है, ये वाला तो कौन सा है दोस्तों, तत्सम यानी कि संस्कृत का है, और इसका जो बिगड़ा तद्भव, इसका जो रूप बना वो क्या बन गया दोस्तों, अव बन गया, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो देखिए अव इन निशे, जैसे अवगुण, क्या दोस्तों अवगुण, तो कौन सा है, तद्भव उपसर्ग है। अब मैं यहां पर लिख दूंगा क्या, गुण, और मैंने यहां पर यदि ये वाला उपसर्ग लिख दिया तो मैं कहूं आपसे कि बताइए इसमें उपसर्ग का प्रयोग सही प्रकार से हुआ क्या, जी नहीं, इसमें सही प्रकार से उपसर्गों का प्रयोग नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ इसमें सही प्रयोग, यहां आप लिख रखा है तो दोस्तों यहां पर क्या है, अवगुण है, क्या दोस्तों अवगुण। देखना यहां पर क्या है, अवगुण, यहां जो उपसर्ग आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, अवगुण, क्योंकि तत्सम शब्दों में तत्सम ही उपसर्ग में प्रयोग लिया जाता है। ये बात ध्यान रखना, जो गुण है ये तत्सम शब्द है, अच्छा शब्द है, और इसका जो बिगड़ा हुआ रूप है वो क्या है दोस्तों, गुण, ठीक है, इसलिए क्या बन गया, तद्भव बन गया। तो यहां पर उपसर्ग प्रयोग कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये अव सही हो जाएगा। तो तत्सम शब्दों में तत्सम उपसर्ग, और तद्भव शब्दों में कौन से दोस्तों, तद्भव ही क्या वो उपसर्ग हो। चले अवगत, क्या दोस्तों यहां पर लिख दिया मैंने क्या, अवगत, ये क्या है दोस्तों, अवघट। ऐसे अवसर, कौन सा दोस्तों, अवसर, जो अवसर है इसमें दोस्तों अव भी जुड़ सकता है ना, ध्यान रखना, जो अवसर है इसमें क्या जुड़ सकता है, इसमें अव भी जुड़ सकता है। जैसे अवतार, ये अवतार है, इसमें दोस्तों अवतार है तो इसमें अव भी जुड़ सकता है, ठीक है ना, दोनों शब्द ऐसे है, सर और कौन सा था, इसमें अव भी जुड़ सकता है, और क्या दोस्तों अव भी जुड़ सकता है। ये तत्सम और तद्भव दोनों रूप में प्रयोग में लिए जाते हैं। बात करते हैं भर की। भर यानी होता है पूरा या भरा हुआ, जैसे भर पेट, क्या दोस्तों भर पेट, जिसका पेट क्या हो दोस्तों, भरा हुआ हो, वो क्या हो जाएगा, भर पेट, ठीक है। तो यहां भी आ गया भर पेट, क्या दोस्तों, भर शक, भर मार, ठीक है। और यहां पर लिख सकता हूं क्या मैं, भर शक, क्या लिख सकता हूं दोस्तों, यहां भरसक हो गया, भरमार हो गया, और क्या हो गया हमारा, भर पेट हो गया, ठीक है। बात करते हैं आगे, सु, सु यानी होता है अच्छा, जैसे सुडोल, सुजान, सुगढ़ और सुफल। ऐसे ही यहां पर हद, अद यानी आधा, जैसे अध पका, अध कच्चा, अध मरा, अध कचरा होता है ना, अध मरा, ये तो आदमी जो है ये क्या है, अध मरा है। जो हमारी सब्जी है वो क्या है दोस्ती, अध सीजी, यानी जो जिसमें पूरी नहीं सीजी यानी पूरी नहीं पकी उसे क्या, अध सीजी, अध पकी, है ना। तो अध पका, आधा पका, अध कच्चा, आधा कच्चा, अध मरा, आधा मरा हुआ, अध कचरा यानी कि आधा कचरा। ऐसे ही यहां पर उन, अब उन, उनका अर्थ होता है दोस्तों एक कम, उन जो होता है उनका अर्थ होता है एक कम। उन दोस्तों ऐसा उपसर्ग है जिसकी हमने चर्चा वहां पर की हो अव्ययभाव समास में, दोस्तों ध्यान रखना। जैसे उनका अर्थ होता है एक कम, क्या होता है, एक कम होता है उनका अर्थ। और उन जिसमें जो संख्यावाची शब्द है यदि उनमें आ जाएगा क्या उन, तो वहां पर यदि समास की हम बात करें तो वहां पर समास माना जाएगा कौन सा, वहां पर अव्ययभाव समास माना जाएगा। जैसे देखिए यहां पर लिख दिया 29, यानी कि 30 में एक कम, क्या दोस्तों 30 में एक कम, तो ये कहां पर अव्ययभाव समास में, इसे 39 यानी कि 40 में एक कम, ऐसे 59 यानी कि 60 में एक कम, जैसे 69 यानी कि 70 में एक कम, ऐसे 19 यानी कि 20 में एक कम, ऐसे खूब सारे जिसमें क्या हो उन आए, क्या दोस्तों उन आए। तो उन उदाहरणों को यदि बात चर्चा की जाए कि बताइए किसमें कौन से समास में इनकी गिनती की जाएगी, तो ध्यान रखना किस समास में इनकी गिनती करेंगे हम, जी कौन से समास में, अव्ययी भाव समास में। तो यहां पर यदि मैं यहां पर लिख सकता हूं तो यहां पर कौन सा समास दोस्तों, यदि समास की बात करें तो यहां पर समास कौन सा, अव्ययी भाव समास, ठीक है, संज्ञावाची पद है। लेकिन यहां पर समास की चर्चा करूंगा मैं तो यहां पर समास हो जाएगा कौन सा, अव्ययी भाव समास। आगे चलते हैं, जैसे पर, पर यानी होता है दूसरा या बाद का, जैसे परलोक यानी कि जो दूसरा लोक है वो क्या हो जाएगा, परलोक।
जैसे परोपकार, पर धन उपकार, दूसरों पर उपकार करना क्या हो जाएगा, परोपकार हो जाएगा। संधि की चर्चा करूं मैं यहाँ पर, बताइए परोपकार शब्द में कौन सी संधि है जी, कौन सी संधि है, गुण संधि है। किसमें, परोपकार शब्द में। परसर्ग, इसमें संधि कौन सा है, संधि कौन, उपसर्ग कौन सा है, पर है। परहित, कौन सा दोस्तों, परहित। जैसे ही यहां पर उपसर्ग का यदि विलोम की बात करें कि उपसर्ग का जो विलोम है, उपसर्ग के विलोम की बात करूं मैं कि उपसर्ग का विलोम कौन है, तो ध्यान रखना दोस्तों, उपसर्ग का विलोम कौन सा है, प्रत्यय नहीं है उपसर्ग का विलोम। उपसर्ग का जो विलोम है वह क्या है, परसर्ग है। उपसर्ग का विलोम क्या हो जाएगा, परसर्ग हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा, परसर्ग। ऐसे ही बिन, बिन का अर्थ होता है दोस्तों बिना या फिर निषेध होता है, जैसे बिन ब्याह है ना, जिसकी शादी नहीं हो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, बिन ब्याह बोलते हैं ना, बिना ब्याह, यानी जो ब्याहता नहीं, जिसका विवाह नहीं हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं, बिन ब्याह। जैसे बिन बादल, बिन बारिश है ना, बिन बादल यानी कि बिना बादलों के क्या होगी दोस्तों, बारिश हो गई। बिन पाए यानी कि बिना पाए। बिन जाने यानी कि बिना जाने, यानी जिसकी जान पहचान नहीं हो। ठीक है, आगे बात, बिन सुना, बिन देखा, बिन खाया, खूब सारे ऐसे शब्द है दोस्तों यहाँ पर। ऊ का होता है ऊंचा, जैसे उखाड़ना, तो यहाँ पर क्या है, उखाड़ना। ऊचक्का, क्या दोस्तों, ऊचक्का। ऐसे यहाँ पर उछलना, ऐसे यहाँ पर उजड़ना, उतारना, और कौन सा दोस्तों, उतावला। कौन सा, उतावला। चौकी में बात करूं, चौ यानी चार, चौकोर यानी कि जो चारों तरफ से क्या हो, कोर हो। चौतरफा, चारों तरफ। चौमासा है ना, चार मासों का समूह। चौराया, चार राहों का समूह। चौपाया, चार पायों का समूह। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, चौमासा चार मासों का समूह तो होता है चौमासा, लेकिन आपको ज्ञात हो कि जो चौमासा है ये बारिश के जो 4 महीने हैं ना उनके लिए रूढ़ हो गया। तो वहां पर मैं समास की बात करूं तो वहां पर यदि बहुव्रीहि समास में विकल्प में है तो वहां पर सही आंसर कौन सा, बहुव्रीहि, और यदि नहीं हो तो कौन सा, द्विगु समास। ऐसे ही यहां पर चौपाया, चौपाया की यदि मैं बात करूं कि जो चौपाया शब्द है 4 पायों का समूह होता है, जो 4 पायों का जो समूह होता है तो द्विगु समास में। लेकिन यदि बहुव्रीहि विकल्प में है तो वहां पर बहुव्रीहि हमें सही करना है। क्यों करना है बहुव्रीहि वहां पर सही, क्योंकि चौपाया एक पशु के लिए क्या होगा दोस्तों, रूढ़ हो गया, जिसके 4 पाया हो। ठीक है ना, हम खाट भी कहते हैं ना जिसको, खाट भी खाट के लिए हो जाएगा और कौन से पशु के लिए, इसलिए क्या होगा दोस्तों ये बहुव्रीहि में। यदि विकल्प में हो तो नहीं हो तो कहां चला जाएगा, द्विगु समास में। चले बात करते हैं ती यानी होता है 3, तिगुना यानी कि 3 गुना। तिमाही, 3 किस्तें होती है, 3 माही। हम लोन वोन लेते तो 3 माही किस्तें होती, किसी की 6 माही किस्तें होती है ना, तो 3 महीने में चुकाना पड़ेगा। तिरंगा, 3 रंग का। अब देखना दोस्तों 3 रंगों का समूह तिरंगा होता है। 3 रंग का समूह क्या होता है, तिरंगा होता है। लेकिन जो भारत का राष्ट्रध्वज, कौन सा दोस्तों, भारत का राष्ट्रध्वज, भारत का राष्ट्रध्वज भी क्या होता है दोस्तों, तिरंगा होता है। भारत का राष्ट्रध्वज क्या है, तिरंगा है। और विकल्प में यदि तिरंगा आया और विकल्प में बहुव्रीहि आपको दिख जाए तो वहां पर आपको क्या कर देना है, बहुव्रीहि सही कर देना है, क्योंकि जो तिरंगा होता है भारत के राष्ट्रध्वज के रूप में हम इसको जानते हैं। और 3 रंगों का समूह भी बहुव्रीहि नहीं आएगा तो कहां चला जाएगा जी, द्विगु समास में। तीर आया, 3 राहों का समूह, तिकोना, जिसके 3 कोने हो। बात करते स यानी होता है क्या, सहित, जैसे सहित यानी हित सहित। सजग, सचेत्र, सचित्र, सप्रसंग। क्या दोस्तों, सचित्र, सप्रसंग यानी प्रसंग सहित, चित्र सहित, हो ना। तो यहाँ पर कौन सा उपसर्ग है हमारा, स उपसर्ग है। तो यहाँ पर ये हमने चर्चा की किसकी, हिंदी के उपसर्गों की, जो मोस्ट यानी कि इंपोर्टेंट उपसर्ग है, जो माने जाते हैं लगभग। और बाकी तो जो अव्यय है उनको यदि यहाँ पर जोड़ देते हैं, कुछ अव्यय होते हैं संस्कृत के, जिन अव्यय को हम कहाँ जोड़ देते हैं, हिंदी के उपसर्गों में। जैसे हम उन अव्यय को जोड़ते हैं उनकी संख्या कभी तो 22 हो जाती, कभी 20 हो जाती, तो वो अव्यय होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान रखना। चलिए बात करते हैं विदेशी उपसर्गों की। विदेशी उपसर्ग में सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं वो है उर्दू के उपसर्ग।
उर्दू में हम बात करें किसकी, अरबी और फारसी के उपसर्गों की। किसकी दोस्तों, अरबी और फारसी के उपसर्गों की। यदि मैं बात करूं इनकी संख्या की, तो इनकी संख्या मानी जाती है 19। कितनी मानी जाती है? 19 इनकी संख्या मानी जाती है। देखिए सबसे पहला उपसर्ग आ चुका है आपके सामने, कम। कम का अर्थ होता है थोड़ा या हीन, जैसे कमजोर, कम वक्त, कमजोर, कम वक्त और कम अक्ल। ऐसे ही बात करते हैं दूसरे उपसर्ग की। जो दूसरा उपसर्ग है हमारा कौन सा, कुश। कुश यानी होता है अच्छा, जिसे कुश नसीब। क्या दोस्तों, कुश नसीब, अच्छा है जिसका नसीब। जैसे कुश खबरी, अच्छी खबर, और जिसे कुश हाल, अच्छे है जिसके हाल। जैसे कुशबू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अच्छी है बू। बू का अर्थ क्या होता है, बू का अर्थ होता है गंध। जो बू है इसका अर्थ क्या होता है, गंध होता है। जैसे बदबू में क्या हो जाएगा, बुरी है जो गंध, और ऐसे यहाँ पर खुशबू यानी अच्छी है जो गंध, वो क्या हो जाएगी, हमारी खुशबू हो जाएगी। देखिए फिर यहाँ पर बात करते हैं हम, जो अगला अपना उपसर्ग है कौन सा है, गैर। गैर का अर्थ होता है निषेध, या फिर यहाँ पर रहित भी हम कर सकते हैं। क्या दोस्तों, निषेध या फिर क्या हो जाएगा, रहित हो जाएगा। जैसे गैर हाजिर, जो हाजिर नहीं है वो क्या हो जाए, गैर हाजिर। जैसे गैर कानूनी, जो कानून के क्या हो दोस्तों, निषेध यानी विरुद्ध हो किसके, कानून के। गैर मुल्क यानी दूसरा मुल्क। गैर जिम्मेदार। जैसे यहां बात करते हैं किसकी, ना की। ना का अर्थ होता है अभाव, जैसे ना पसंद, ना समझ, नाराज, और कौन सा दोस्तों हमारा, नालायक। जो लायक नहीं है वो क्या हो जाएगा, नालायक हो जाएगा। ऐसे ही अगला अपना उपसर्ग आता है कौन सा, ब। और कौन, ब, और ब का अर्थ होता है दोस्तों और अनुसार, या फिर क्या हो जाएगा, सहित हो जाएगा। जैसे बनाम, बदौलत, दौलत सहित से ब, दस्तूर, और कौन सा हमारा, बगैर। ऐसे ही अगला अपना उपसर्ग है कौन सा, बा। इस बा का अर्थ भी क्या होता है दोस्तों, सहित ही होता है। सहित होता है, जैसे बाकायदा, बाइज्जत, बाकायदा, बाइज्जत, इज्जत के साथ। कैसे दोस्तों, इसे बोले बाकायदा, कायदे के साथ, बाइज्जत यानी इज्जत के साथ। जैसे कभी कभी जैसे कोई किसी पर जुर्म साबित नहीं होता है, तो जब जज साहब कहते हैं उससे कि भाई साहब आपको बाइज्जत बरी किया जाता है, यानी आपको इज्जत बख्शी जाती है, तो वहां पर हो जाएगा दोस्तों बाइज्जत से बा अदब, यानी अदब के साथ। बा मौका यानी मौके के साथ। ऐसे ही बद, बद का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, बुरा। जैसे बदमाश, बदनाम, बदकिस्मत और बदबू। क्या हो जाएगा दोस्तों, बदमाश, बदनाम और बदकिस्मत, और कौन सा अपना, बदबू। ऐसे ही बात करते हैं किसकी, बे। जिसे बे का अर्थ भी क्या हो जाएगा, बिना या फिर रहित में हो जाएगा। जैसे बेईमान, यानी कि ईमान से रहित, जिसके पास ईमान नहीं हो, क्या हो दोस्तों, बेईमान। जैसे एक तो ये होता है ईमानदार, एक होता है कौन सा, बेईमान। ईमान से ये क्या है, रहित है। जिसे बेइज्जत, जिसको बेइज्जत, जिसके पास इज्जत नहीं यानी उसकी बेइज्जती कर दी जाती है, बेइज्जत। ठीक है, तो इज्जत से क्या हो जाएगा दोस्तों, रहित। इसे यहां पर तो होता क्या हमारा, बाइज्जत है इज्जत के साथ, यहां हो जाएगा बेइज्जत यानी कि इज्जत से रहित। ऐसे ही बेचारा, बेवकूफ। बात करते हैं आगे, बिला। बिला का तो बिना या रहित में। जैसे बिला वजह, यानी कि बिना वजह। बिला शक, यानी कि बिना शक के। ऐसे ही बात करते हैं किसकी, ला की। ला का अर्थ भी होता है दोस्तों बिना या रहित में लेते किसका, ला का अर्थ लेते हैं। जैसे लापरवाह, यानी कि जिसको किसी की परवाह नहीं है दोस्तों, क्या हो जाएगा, परवाह से रहित, क्या हो जाएगा, लापरवाह। जैसे लाचार, जो लाचार हो, जिसको किसी की परवाह नहीं हो, यानी उसकी किसी को परवाह नहीं हो। ऐसे बात करते हैं किसकी दोस्तों, लावारिस की। किसकी, लावारिस की, जिसका कोई वारिस नहीं हो। लाजवाब, जिसका कोई जवाब नहीं हो, वो क्या हो जाएगा, लाजवाब हो जाएगा। ऐसे ही बात करते हैं किसकी, सर। यहां पर जो सर उपसर्ग है दोस्तों, सर ऐसा उपसर्ग है, यदि मैं आपसे बात करूं कि जो सर उपसर्ग है, मैंने यहां पर तो आपको अरबी फारसी बता दिया, लेकिन मैं आपसे पहले पूछता कि बताइए जो सर उपसर्ग है ये अंग्रेजी का है या फिर अरबी फारसी का, नहीं उर्दू का है या फिर अंग्रेजी का, तो आप सबका यहां पर जो आंसर आने वाला था, प्राय जो आंसर आता है वो दोस्तों क्या आता है, अंग्रेजी आता है। लेकिन ध्यान रखना यहां पर जो आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा अरबी फारसी उर्दू हो जाएगा।
ठीक है। तो सर का अर्थ होता है मुख्य या प्रधान। जैसे सर उपसर्ग जुड़ता है तो वो क्या बन जाता है दोस्तों, प्रधान बन जाता है या फिर मुख्य बन जाता है। जैसे सरदार यानी कि जो मुखिया बन गया किसका दोस्तों, सरदार, यानी कि डाकों का जो मुखिया है वो क्या बन जाएगा, हमारा सरदार बन जाएगा। ऐसे ही सरपंच, पंचों का जो मुखिया होता है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, सरपंच हो जाएगा। ऐसे सरकार होती है, जो सरकार है क्या है दोस्तों, मुख्य है, प्रधान है, जो मेन है वो कौन है, सरकार है, ठीक है। इसे सरताज, जिसके सर पर क्या हो या जो ताज है वो कौन सा दोस्तों, मुख्य वो क्या हो जाएगा हमारा ताज, तो क्या हो जाएगा सर ताज। आगे चलते हैं, आगे देखिए, जैसे हम का अर्थ होता है दोस्तों साथ या क्या, सहित, साथ चलना या फिर क्या हो जाएगा, सहित हो जाएगा। जैसे अमराहा, जिनका रास्ता क्या हो दोस्तों, एक ही हो, यानी कि साथ। जैसे हम सफर, साथ सफर करने वाले, जैसे अमराज, अमराई आदि। ऐसे बात करते हैं किसकी, हर की, हर में जिसे प्रत्येक, हर का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, प्रत्येक होता है। जैसे हर दिन, हर साल, हर वक्त, हर एक, हर बार, हर दिन, हर रात, खूब सारे ऐसे शब्द है दोस्तों जो किसका बोध करा है, हर का जो अर उपसर्ग है ये किसका है, ये अरबी फारसी का है, यानी कि किसका है, उर्दू का है। एक होता है एन जो उपसर्ग होता है इसका तो है ठीक या फिर सही, ठीक या फिर सही होता है किसका, एन का। जैसे आपको ज्ञात होगा, जैसे हम फिल्मों में देखते हैं, तो फिल्मों में जब हम देखते हैं ना तो वहां पर जो हीरो होता है वो एन वक्त पर आता है। कब आता है दोस्तों, एन वक्त पर हीरो आ जाता है। जैसे मान लीजिए कोई डाकू या कोई विलन किसी पर चाकू मारने वाला होता है या फिर तलवार मारने वाला होता है या फिर गोली लगाने वाला होता है, एन वक्त पर दोस्तों कौन आ जाता है, वहां पर हीरो आ जाता है सही समय पर, ठीक है। जबकि जो पुलिस होती है फिल्मों में वो सही समय पर नहीं आते, फिल्मों की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। चलिए आगे बात करते हैं, तो यहां पर एन वक्त यानी कि सही समय, एन मौका, जो सही मौका, एन आदमी यानी कि सही आदमी, ठीक है। यहां आगे बात करते हैं फी। देखना दोस्तों जो फी उपसर्ग है, ये फी उपसर्ग बहुत अच्छा उपसर्ग है। फी का जो अर्थ होता है वो होता है प्रत्येक, क्या होता है, प्रत्येक अर्थ होता है किसका, फी का। लेकिन जैसे मैं बोलता हूं यहां पर फी लड़की, फी आदमी, तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई अच्छा शब्द नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ यदि आपको उसका अर्थ पता नहीं है किसका, जो फी उपसर्ग है उसका अर्थ पता नहीं है, तो आपको ऐसा लगे कि कुछ गलत बोल रहा है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया फी मैदान, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रत्येक मैदान। फी विद्यालय यानी कि प्रत्येक विद्यालय। फी नगर यानी कि प्रत्येक नगर, ठीक है। फी लड़की, फी आदमी, फी बच्चा, खूब सारे ऐसे शब्द हो सकते हैं। चले जैसे बिल के साथ यानी के लिए, बिल शर्त यानी कि इसका जो शर्त के लिए या फिर शर्त के साथ, बिल शर्त बोलते हो ना आप कभी कभी, जो आपको काम करना है वो कैसे करना है दोस्तों, बिल शर्त यानी शर्त के साथ आपको काम करना है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, बिल शर्त। बिल फर्ज या ये फर्ज के लिए, ठीक है। बिल इरादा, बिल मुक्ता आदि। अल का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। जैसे अल कायदा, अलविदा, अलबत्ता, जिनका कायदा निश्चित हो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, अल कायदा, अलविदा, निश्चित विदा बोलते ना, अलविदा यानी कि निश्चित विदा, वो क्या हो जाएगा आपका अलविदा। बात करते हैं दर की। दर का जो अर्थ होता है में या फिर क्या होता है दोस्तों, अंदर होता है। ध्यान देना, जैसे यहां पर कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मैंने यहां पर एक शब्द लिखा दरअसल, क्या लिखा दोस्तों, दरअसल में। हम बहुत सी बार बोल देते क्या, दरअसल में। दरअसल में जैसे हम बोलते हैं तो ध्यान रखना दोस्तों, दरअसल में ये ऐसा पूरा एक साथ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर जो दर है ये क्या है, उपसर्ग है, और जो दर का अर्थ है वो क्या है, में है, ठीक है। ध्यान रखना, या तो असल में आएगा, ऐसे हम प्रयोग करें वाक्य में तो या तो क्या आएगा, असल में आएगा, या फिर क्या आएगा, दरअसल आएगा, ठीक है। दर और में दोनों एक साथ नहीं आएंगे, और यदि एक साथ आ जाएंगे तो वो हमारा वाक्य क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अंतिम उपसर्ग है दोस्तों उर्दू का नेक, यानी कि अच्छा या भला। क्या दोस्तों, अच्छा या फिर क्या हो जाएगा, भला।
जैसे नेक दिल है ना, इंसान कैसा है दोस्तों, नेक दिल इंसान यानी कि जिसका दिल क्या है, अच्छा है, भला है। नेक नीयत, जिसकी नीयत क्या है, अच्छी नीयत है, वो नेक नीयत, नेक इंसान है ना। नेक कायदा, खूब सारे ऐसे शब्द हैं यहाँ पर। अब हम बात करने वाले हैं आगे अंग्रेजी के उपसर्ग। किसकी दोस्तों, अंग्रेजी के उपसर्गों की हम यहाँ पर बात करने वाले, चर्चा करने वाले दोस्तों। एनसीईआरटी जो अंग्रेजी के उपसर्गों की संख्या मानती है वो मानती है 4 मानती है, लेकिन जो लगभग 8 उपसर्ग प्रयोग में लिए जाते हैं अंग्रेजी के शब्दों में। तो दोस्तों हम जो चर्चा करेंगे वो 8 उपसर्गों की यहाँ पर चर्चा करेंगे। जो 8 उपसर्ग होते हैं उनका प्रयोग होता है हिंदी भाषा में। खूब सारे ऐसे शब्द प्रचलित है, भी देखना आपके सामने आने वाले हैं। देखिए यहाँ जो पहला उपसर्ग है, यहाँ जो पहला उपसर्ग है वो है क्या दोस्तों, सब। कौन सा उपसर्ग है, सब। यहां पर पहला उपसर्ग है। देखिए सब का अर्थ होता है अधीन या फिर क्या दोस्तों, नीचे, या फिर मैं यहां पर क्या कर सकता, उप। ठीक है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, उप या समीप होता है। जैसे सब जज यानी कि जो जज के समीप होता है, जज के अधीन होता है, या फिर जज के थोड़ा नीचे होता है, वो क्या हो जाएगा दोस्तों, सब जज यानी उप जज जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, जैसे सब कमेटी, ठीक है, कौन सी कमेटी, एक तो मुख्य कमेटी, और उससे थोड़ी नीचे वो क्या हो जाएगा दोस्तों, सब कमेटी। ये सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर से थोड़ा जो नीचे होता है वो क्या होता है, सब इंस्पेक्टर होता है। इंस्पेक्टर नहीं हो तो जो काम करेगा वो कौन करेगा, सब इंस्पेक्टर करेगा। चलिए बात करते हैं डिप्टी की। डिप्टी का अर्थ भी दोस्तों सहायक या फिर किस में ले सकते हैं, हम उप में ले सकते हैं। जैसे डिप्टी कलेक्टर, क्या दोस्तों, डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर से जो छोटा होता है, उप कलेक्टर से हम कह सकते हैं, वो क्या हो जाए, डिप्टी कलेक्टर। जैसे डिप्टी रजिस्ट्रार यहां पर, और जैसे डिप्टी मिनिस्टर। ठीक है, मिनिस्टर है लेकिन मिनिस्टर कौन सा है, डिप्टी है। जो मिनिस्टर के जो अधीन है वो क्या हो जाएगा हमारा, डिप्टी मिनिस्टर। जैसे एक होता है वाइस, जैसे सहायक, जैसे सहायक होता है, इसका अर्थ भी हम इसके ले सकते हैं किसमें दोस्तों, उप में ले सकते हैं। किसमें ले सकते हैं, उप में ले सकते हैं। जैसे एक पद था आपको याद है तो वाइस राय है ना, अंग्रेजों के जमाने में प्रचलित था कौन सा, वाइस राय। ऐसे ही क्या बन जाएगा हमारा, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस चांसलर और वाइस प्रेसिडेंट। ऐसे आगे एक हमारा कौन सा, जनरल है। जनरल का जो अर्थ होता है प्रधान या सामान्य होता है। जैसे जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी, जनरल स्टोर, और कौन सा, जनरल नॉलेज। यानी कि जो आपको आवश्यकता है वो किसकी आवश्यकता है भी, जनरल नॉलेज की आपको खूब ज्यादा आवश्यकता है। ठीक है, कंपटीशन फाइट करने के लिए आपको जनरल नॉलेज की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। तो यहां पर हम देखा जनरल नॉलेज, जनरल स्टोर, जनरल सेक्रेटरी। जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान, इसे हम शॉर्ट में कहते हैं क्या, जीके। चले चीफ, चीफ का अर्थ होता है प्रमुख या प्रधान, है ना, या मुख्य, मुख्य, प्रधान, या कौन सा दोस्तों आपका प्रमुख। जैसे चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री। मिनिस्टर का अर्थ होता है मंत्री, और यहां जो चीफ है, चीफ का जो अर्थ होता है, चीफ का अर्थ क्या होता है दोस्तों, मुख्य होता है, इसलिए क्या हो गया, मुख्य मंत्री। ऐसे बात करते हैं चीफ इंजीनियर, किसकी दोस्तों, चीफ इंजीनियर यानी कि मुख्य इंजीनियर। चीफ सेक्रेटरी यानी कि जो मुख्य सेक्रेटरी है। चीफ गेस्ट यानी कि मुख्य अतिथि। ऐसे बात करते हैं किसकी दोस्तों, हेड की। जैसे हेड होता है मुख्य यानी कि हेड मास्टर, हेड कांस्टेबल, हेड क्लर्क, हेड ऑफिस आदि खूब सारे शब्द है जो चर्चा में रहते हैं और जिनको हम जानते हैं। और उपसर्ग कौन सा दोस्तों, हमारा हेड है, और हेड का अर्थ होता है मुख्य। हेड मास्टर, जो स्कूल में जो हेड होता है यानी कि जो मुख्य अध्यापक होता है कौन होता है, हेड मास्टर साहब होते हैं। ठीक है, हेड क्लर्क, जो क्लर्क में जो मुख्य होता है वो क्या, हेड क्लर्क। और हेड ऑफिस, और यहां पर कौन दोस्तों, हमारा हेड कांस्टेबल। ऐसे बात करते हैं असिस्टेंट की। असिस्टेंट का अर्थ होता है सहायक। क्या होता है, असिस्टेंट का सहायक होता है। जैसे असिस्टेंट टीचर, जो टीचर का सहायक है वो क्या हो जाएगा, असिस्टेंट टीचर। ऐसे असिस्टेंट इंजीनियर, जो इंजीनियर का सहायक है वो असिस्टेंट इंजीनियर। और जो असिस्टेंट मैनेजर, जो मैनेजर का सहायक है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, असिस्टेंट मैनेजर। ऐसे बात करते हैं किसकी, कोकी।
को का अर्थ होता है संयुक्त, जिसे को एजुकेशन, कोऑपरेटिव, को एजुकेशन और क्या दोस्तों हमारा कोऑपरेटिव। आगे जो हम चर्चा करेंगे वो बात करेंगे दोस्तों उपसर्गों के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय दोस्तों, या इन अव्यय की हम बात करने वाले हैं। इनका प्रयोग क्या होता है, जो उपसर्ग होते हैं उनके समान ही इनका प्रयोग होता है, और जब इनका प्रयोग होता है तो ऐसे लग रहा है जैसे उपसर्ग का ही क्या हो रहा है दोस्तों, प्रयोग हो रहा, जो कि किसके भांति प्रयोग होते हैं, उपसर्गों की भांति ये प्रयोग होते हैं। प्राय जो ये है ये संस्कृत के अव्यय होते हैं, लेकिन प्राय कुछ विद्वान इन जो अव्यय है इनको हिंदी के उपसर्गों में गिनती कर लेते हैं और उनकी संख्या 22 मान लेते हैं, कभी कोई 18 मान लेता है, कोई 16, कोई 15, ठीक है, ऐसे इनकी संख्या बढ़ जाती, कोई हटा देता है तो 13 कर लेता है, ठीक है। तो यही है हिंदी, इसलिए हिंदी के उपसर्गों की संख्या यहाँ पर फिक्स नहीं होती है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं किसके, संस्कृत के अव्यय जो कि प्रयुक्त होते हैं। चले, जैसे एक होता है दोस्तों कौन सा, हद, हद का अर्थ होता है नीचे, क्या होता है दोस्तों, नीचे। अधोपतन, क्या दोस्तों, अधोपतन जो शब्द होता है क्या होता है, वो गलत होता है। शुद्ध शब्द क्या है, अधः पतन, क्या होता है दोस्तों, अधः पतन। और संधि कौन सी, यहाँ पर विसर्ग संधि है, यहाँ भी अधः गति, और संधि कौन सी दोस्तों, यहाँ पर भी विसर्ग संधि है। ऐसे अधः धनमुखी, यहाँ भी संधि कौन सी है, विसर्ग संधि है। और अधः लिखित, यहाँ भी जो संधि है वह कौन सी है, विसर्ग संधि है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा दोस्तों, अधः। ऐसे होता है अंतः, जैसे अंत का अर्थ भीतरी, या फिर कौन सा दोस्तों, अंदर, जैसे अंतःकरण, अंतःपुर। अंतःपुर का ध्यान रखना, अंतःपुर का अर्थ होता है क्या, जहां पर रानियां निवास करती है उसको कहा जाता है क्या, अंतःपुर। इसे हम रनिवास भी कहते हैं, हरम भी इसे हम कह सकते हैं, यानी कि वैसा महल जहां पर रानियां क्या करती है दोस्तों, निवास करती है, उसे क्या कहा जाता है, अंतःपुर कहा जाता है। अंतर्मन, अंतरदेशीय, यानी कि देश के अंदर क्या हो जाएगा, अंतरदेशीय। जैसे कुछ पत्र होते हैं अंतरदेशीय पत्र, यानी ऐसे पत्र जो पूरे अपने देश में, देश के अंदर ही चलते हैं, उनका प्रयोग देश के बाहर नहीं होता है, वो क्या कहलाएंगे, अंतरदेशीय पत्र। देखिए अ का प्रयोग उपसर्ग में भी होता है और किस में होता है दोस्तों, अव्यय में भी, ठीक है। अ का क्या होता है दोस्तों, अभाव, जैसे अशोक है ना, जिसको किसी का शोक नहीं, अकाल यानी कि जिसका कोई काल नहीं है, अनीति, ठीक है। अनीति यानी कि अभाव, यानी नीति का अभाव, अकाल का अभाव। अकाल होता है दोस्तों के तो सुकाल यानी कि अच्छा काल, और अकाल यानी कि जिसका कोई समय निर्धारित नहीं है। चिर, चिर का तो बहुत देर, या फिर सदैव से भी हम इसे ले सकते हैं दोस्तों, सदैव। जैसे चिरंजीवी, चिर कुमार, चिरकाल, और कौन सा, चिरायु। ऐसे ही पुनर, जैसे पुनर का तो फिर, जैसे पुनर्जन्म यानी कि फिर से जिसका जन्म हो गया हो, पुनर्जन्म होता है। पुनर्लेखन, पुनर्जीवन, पुनर्निर्माण, क्या दोस्तों, पुनर्निर्माण। एक ऐसा शब्द कौन सा होता है, कौन सा, पुनर्निर्माण, ठीक है। जैसे बहिर, बहिष और बहिष का, बहिर और बहिष का जो अर्थ होता है क्या होता है, बाहर होता है, जैसे बहिर्गमन, बहिष्कार। ऐसे ही सत्य, सत्य का अर्थ होता है सच्चा या सत्य या सही, जिसे सज्जन, अच्छा है जो जन, सत्कर्म, अच्छे है जिसके कर्म, सदाचार, अच्छे है जिसके आचार, और सत्कार्य, अच्छा है जिसका कार्य, वो क्या हो जाएगा दोस्तों, सत्कार्य हो जाएगा। पूरा, पूरा की बात करें तो पुरातन होता है इसका अर्थ, जैसे पुरातत्व, पुरावृत। ऐसे ही सम, सम का अर्थ होता है क्या, समान होता है, जैसे समकालीन, कैसे दोस्तों, समकालीन, समदर्शी, समकोण, और कौन सा, समकालिक, ठीक है। समकालिक यानी समान, जिसके काल क्या हो दोस्तों, समान हो। समदर्शी जो समरूप देखते हो, यानी समान देखने में क्या देखे दोस्तों, समान रूप से जो दिखाई दे वो क्या कहलाएंगे, समदर्शी। समकोण, जिनके जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे आयत होता है ना, आमने सामने जिनके जो कोण होते हैं क्या होते हैं दोस्तों, भुजाएं बराबर होती है ना। यहाँ पर देखिए सह, सह का अर्थ होता है साथ, जैसे सहकार, सहपाठी यानी कि जो साथ पढ़ने वाला, सहपाठी, सहयोगी जो साथ देने वाला, वो सहचर, क्या दोस्तों, सहचर, साथ चलने वाला क्या हो जाएगा, सहचर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने चर्चा की किसकी दोस्तों, की
किसके समान प्रयुक्त होने वाले, उपसर्गों के समान प्रयुक्त होने वाले जो उपसर्ग है उनकी भी हमने यहां पर चर्चा कर लिए। एक और जैसे हम देखते हैं, एक शब्द मैंने यहां पर लिखा अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, और एक मैंने यहां पर लिख दिया अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, और क्या लिख दिया दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय लिख दिया। जिसको ध्यान से देखना, यहां जो उपसर्ग या अव्यय की मैं बात करूं तो यहां जो अव्यय है वो कौन सा है दोस्तों, अंतर। कौन सा है, अंतर, यानी जो र है वो क्या है, आधा है, और इस वाले में जो र है वो क्या है, वो पूरा है। ध्यान से देखना, इस अंतर का अर्थ होता है अंदर, इसका जो अर्थ होता है दोस्तों क्या होता है, अंदर होता है। इसका जो अर्थ होता है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, बाहर या फिर दो के बीच में, बाहर हो जाएगा या फिर दो के बीच में हो जाएगा। जैसे अंतरराष्ट्रीय यानी कि राष्ट्र के अंदर, अंतरराष्ट्रीय खेल यानी कि इसकी बात कर रहा हूं मैं, अंतरराष्ट्रीय खेल यानी कि जो राष्ट्र के अंदर खेल खेले जाते हैं वो क्या हो जाएंगे दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय खेल। लेकिन यह अंतरराष्ट्रीय की यदि मैं यहां बात करूं, चर्चा करूं तो दोस्तों इसका अर्थ होता है क्या, देश के बाहर या दो देशों के बीच में। जो अंतरराष्ट्रीय जो शब्द प्रयोग होता है वो असली जो अलग शब्द यानी कि जो शुद्ध शब्द माना जाता है दोस्तों, वो शुद्ध शब्द है, ये हमारा यही माना जाता है अंतरराष्ट्रीय। लेकिन जो बोलचाल में और आजकल जो प्रयुक्त होता है दोस्तों वो प्राय कौन सा होने लगा है, ये वाला जो शब्द है इसका प्रयोग होने लगा है। लेकिन दोस्तों यदि वहां पर हमसे पूछ लिया जाए कि बताइए दोनों शब्दों में से कौन सा शुद्ध है, ऐसा प्रश्न यदि एग्जाम में पूछा जाए तो वहां पर हमें इसको ही क्या करना है दोस्तों, राइट करना है। इसको क्या करना है दोस्तों, गलत करना है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। अब हम चर्चा करने वाले हैं अगली क्लास अपनी है, अगला वीडियो जो आपके पास आने वाला है दोस्तों वो आएगा किसका, प्रत्यय का आएगा। यहाँ पर उपसर्ग हमारे पूरे हो चुके, अच्छे से हमने उपसर्ग देखे, एक एक उपसर्गों को हमने यहाँ पर अच्छे से देखा दोस्तों। अब हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों, किसकी, प्रत्यय की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद और जय भारत।